सेल्स के कितने बेटे हैं? तो एक कौन, सबसे पहला कौन होगा? एमओएस। बड़ा बेटा कौन है? सबसे बड़ा बेटा कौन है? बीपी है। और छोटा बेटा एमओएस है। बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर या सीपीयू वटेवर, है ना। और तो बीपी का क्या होता है? जायदाद बट गया, याद आ रहा है ना। और सिर्फ क्या मिला इसको? हाँ, टीएफसी मिला। और एमओएस को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिला। समझ में आ रहा है? तो एमओएस क्या होता है? एमओएस इज द यू नो लेवल ऑफ सेल्स। एमओएस इज द लेवल ऑफ सेल्स एबव ऑफ बीईपी। बीईपी से ऊपर जो भी आपका सेल्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा? हाँ, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट। एमओएस क्या करता है? इंक्लूड प्रॉफिट करता है। देखो एक टेक्निकल आपके लिए लिखवाए होंगे, रिकॉल नहीं कर पा रहा, जो लैंग्वेज लिखवाए है। हाँ, बीबी से नीचे लॉस है, बीबी ऊपर वो प्रॉफिट है, वही से प्रॉफिट को बोलते हैं टू अचीव डिजायर प्रॉफिट। देखो लैंग्वेज क्या लिखवाए है। हाँ, इट इज अ लेवल ऑफ सेल्स ओवर द बीईपी वेयर कंपनी अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। वेयर कंपनी अर्न डिजायर्ड, यही लैंग्वेज लिखवाए थे ना। तो ये लेवल ऑफ सेल्स है ओवर द बीईपी टू अर्न। और कंपनी जिससे क्या करता है? डिजायर प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसी को, जैसे मान लो यही बताया था ना, ये आपका बीईपी पॉइंट है। तो बीईपी से, और ये आपके डिजायर प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? कंपनी का प्रॉफिट है, डिजायर प्रॉफिट। तो ये वाला जोन सबका सब क्या हो जाएगा? एमओएस हो जाएगा। और इससे नीचे तो लॉस ही था, है ना। तो ये तो बात ठीक ही है। तो एमओएस निकालने का फॉर्मूला क्लियर है। तो सेल्स में से बीईपी माइनस कर देंगे तो एमओएस आ जाएगा। सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स में से बीईपी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? एमओएस आ जाएगा, है ना। और वही सेल्स में से सेल्स में से सेल्स में से एमओएस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? बीईपी आ जाएगा। देखो फॉर्मूला इस तरह से लिखवाया गया होगा। और फिर फाइनली देखोगे कि फॉर्मूला ये वाला बन के तैयार हो गया था। ठीक है ना, उसको सॉल्व करते करते, इक्वेट करते करते। क्लियर है क्या? चलिए भाई, यहाँ तक। अच्छा, फिर आया जुगलबंदिश जोड़ी। कितना जोड़ी के बारे में बात हुआ था? दो जोड़ी। क्या क्या वो जोड़ी था? पहला बीईपी प्लस एमओएस वाला। क्या इसमें जानने को मिला था? बीईपी प्लस एमओएस, इसमें जानने को क्या मिला? इसमें यही बताए थे, भूल गए। बीईपी रेशियो प्लस एमओएस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? वन। सेल नहीं होता है, वन होता है। बीपी प्लस एमओएस इक्वल टू सेल होता है। पर हम रेशियो वर्ड यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताएंगे मेरे को? बीपी रेशियो का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, बीईपी डिवाइड बाई सेल्स। इस बार रेशियो पढ़ रहे हो आप। और यहाँ पर एमओएस रेशियो का फॉर्मूला एमओएस बाई सेल्स। क्लियर है? तो ये बीईपी बाई सेल्स, ये बीपी रेशियो का फॉर्मूला था और ये एमओएस का फॉर्मूला था। Done? मतलब अगर बीपी 60 पर बीपी रेशियो अगर 60% है तो एमओएस रेशियो कितना होगा? अगर ये 60%, ये अगर 70% है, अगर ये 70% है तो ये कितना होगा? 30%। बोलो क्लियर। जोड़ी नंबर टू। जोड़ी नंबर टू क्या था? अरे वो तो अलग चीज है ना, है मुद्दा यही, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ही था। अरे लड़ क्या रहा है तुम लोग इतना? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस कंट्रीब्यूशन रेशियो, है ना। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, इसी को बोलते हैं पीवीआर, इक्वल टू 1 था। ये पढ़ाई है, ये सीखे हो, सीखे ये हैं आप। हाँ, पर वही चीज है कि वेरिएबल रेशियो निकलता कैसे है? वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स, है ना। और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। और इसी को आप पीबीआर भी बोलते हो आप, है ना।
तो आप बोल सकते हो जो आप बोल रहे थे कि सर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवीआर रेशियो इक्वल टू 1। हाँ, तो क्वेश्चन में ना कभी कभी ना आपको क्या दे देगा, पीवीआर दे देगा और बोलेगा, क्या बोलेगा, पीवीआर दे देगा, बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालो। कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे देगा और पीवीआर का जरूरत पड़ेगा आपको। बहुत ध्यान से सुनो मेरा बात। ऐसे पीबीआर ढूंढोगे, भाई पीबीआर कहाँ है, पीबीआर कहाँ है, पीबीआर रहेगा तभी तो डिवाइड मार पाएंगे और स्पेल्स निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में पीबीआर देखोगे मिलेगा ही नहीं। पर कोना में चुपके से एक दुबक के एक इंसान बैठा हुआ रहेगा, कौन? अभी बोलो एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत है, पीबीआर नहीं दिया हुआ था, कभी डिवाइड ही नहीं हो सकता, स्पेल्स निकल ही नहीं सकता। अरे तो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था ना, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% तो पीबीआर कितना? हाँ, तो हो गया पीबीआर। पीबीआर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पीबीआर नहीं दिया हुआ है, आप पागलों की तरह हरकत कर रहा है, बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत है। तो ये तो दे दिया था, इससे आप क्या निकाल लेंगे, पीबीआर। आप पीबीआर से काम चला लीजिए अपना। समझ में आ रहा है? इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आता है। कौन सा? इस चैप्टर से हमारा बोल रहा है 10 नंबर का आता है ये क्वेश्चंस जो है। 10 नंबर का आएगा जिसमें आपका कुछ भी दे सकता है। जो समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोले? 10 नंबर का आएगा, बस खाली इतना ही मान के चल रहा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वेरिएशन है क्वेश्चन में। हमारा अलग अलग क्वेश्चन है, वेरिएशन वेरिएबल है। और चैप्टर वैसे खत्म हो गया, आपको पता है? हाँ, अरे टेक्निकली चैप्टर खत्म हो गया, मतलब इतना ज्ञान अगर आपके अंदर है जो कि आप बता पा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, बस हो गया। समझ रहे हैं? बाकी चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो गया है। एग्जाम में आराम से आप सॉल्व कर लोगे, चिंता मत करो। हाँ, ये जोड़ी जोड़ हो गया था ना, कुछ क्वेश्चंस बाकी था ना इस पे। आइए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना आएगा? लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 60 लाख, ठीक है ना। फिर भी दिया हुआ है बीएस, बीएस दिया हुआ है 40%, और पीवीआर दिया हुआ है। अच्छा, अब तो डर ना जाए देख के, बीएस बने। हम्म हम्म, समझ गए ना? ठीक है, छोड़ो। ब्रेक इवन सेल्स नहीं तो फिर लॉग पूरा लिखना पड़ता ना। 40%, ठीक है। और पीवीआर दिया हुआ है, पीवीआर दिया हुआ है 30%। बोलो मेरे को क्या क्या निकाल के दोगे तुम, और आप बता दीजिए। ओके, सबसे पहले आप मेरे को बीईएस देंगे रुपीज़ में। क्या देंगे बताओ? बीएस रुपीज़ में देंगे। दूसरा क्या देंगे आप? एमओएस देंगे। एमओएस किस में देंगे? रुपीज़ में। तीसरा आप मेरे को देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और चौथा मेरे को देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और चौथा मेरे को देंगे आप प्रॉफिट, ठीक है ना। चौथा चीज़ क्या देंगे आप? प्रॉफिट देंगे। ये चार चीज़ दीजिएगा मेरे को आप। चलो दो जल्दी जल्दी। बीएस दीजिए मेरे को। पहला वाला में ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, निकला? ब्रेक इवन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स बाई सेल्स।
ब्रेक इवन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स बाई सेल्स। तो तुम अगर ब्रेक इवन रेशियो कितना है? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कितना है? 0.40। ब्रेक इवन सेल्स आपको निकालना है, ये तो निकालना है ना। तो छोड़ दीजिए, सेल्स आपको पता था 60 लाख। तो देखिए आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए, हो गया। 60 लाख में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.40 का, तो आ गया आपका ब्रेक इवन सेल्स, लगभग 24 लाख आ जाएगा। तो इतना क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत तो नहीं था। हम्म। आगे। एमओएस चाहिए, एमओएस। नहीं, एमओएस मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। एमओएस मतलब सेल होता है। बहुत जन को लगता है कि एमओएस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय पीबीआर, तब वो जाकर एमओएस निकलता है। तो कैसे होगा? दिमागों का खेल है, जितना भी ज्ञान आप पढ़े ना अभी तक, इसको यूज करना है। 36 लाख कैसे निकाले? क्यों? 60 लाख से 24 को लेस किए? सही है, कह रहा है। सही निकाल लिया आप। एमओएस निकालने का भाई साहब दो रास्ता है। एक रास्ता आपको दे रहे हैं, जो आपका ऐसा लग सकता है। कैसे लग सकता है? कि अगर आपको, देखिए ध्यान से, अगर आपको पता है ना कि जब बी एस 40% तो एमओएस रेशियो कितना परसेंट? एमओएस रेशियो 60%। और फिर आप क्या करते सकते थे कि एमओएस रेशियो इज इक्वल टू, आप क्या करते, प्रॉफिट, सॉरी, एमओएस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? एमओएस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? एमओएस बाई सेल्स, यही तो। एमओएस रेशियो कितना? 0.60। एमओएस यहाँ रख देते हैं, सेल्स आपको पता था, सेल्स 60 लाख था, ठीक है ना। एमओएस में क्या करते, 60 लाख के ऊपर 0.60 मल्टीप्लाई करते, एमओएस 36 लाख आ जाता। या तो फिर हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी था, बता जो क्या हो सकता था कि एमओएस निकालने के लिए सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दो, तो पिताजी में से छोटा बेटा या बड़ा बेटा माइनस कर दो, तो जो बच गया वो बड़ा वाला बेटा होगा। तो सेल्स हमारा था 60 लाख, उसमें से आप बी एस माइनस कर दीजिए, बी एस ऊपर निकाल कर रखे हुए थे, तो 36 लाख। ये भी करके आ गया। समझे? बोले। हम्म। बोलिए। कष्ट हो रहा है? ये जो पोर्शन कर रहे हो ना, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और ऐसा पोर्शन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाला खेल है। चलो टीएफसी के बारे में बात करो। हम्म। टीएफसी निकालिए। टीएफसी कैसे निकलेगा?
टीएफसी कैसे निकलेगा? टीएफसी का कोई फॉर्म, टीएफसी किसके फॉर्मूला में आता है? टीएफसी किसके फॉर्मूला में आता है, सोचो। टीएफसी और किसके किसके फॉर्मूला में आता है? ब्रेक इवन सेल्स वाला फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला था ब्रेक इवन सेल्स का? फॉर्मूला बताओ। टीएफसी डिवाइड बाई, तो 3 आइटम है वहां पर। ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाई पीवीआर। फॉर्मूला क्या है, फिर से रिपीट करो। ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाई पीवीआर। कितने लोग हैं यहाँ पर कुल मिलाकर? हाँ? अरे कितने लोग हैं, दो हैं? एक, दो, तीन। 3 लोग हैं ना, 3 में से 2 पता है तुमको? हाँ तो निकल नहीं जाएगा टीएफसी। क्या ब्रेक इवन सेल्स नहीं पता है? ब्रेक इवन सेल्स कितना है? पीवीआर आपको नहीं पता है? तो फिर पुट कर दो, आंसर निकाल दो, दिमाग लगाओ ऐसे तरह से। ये भगवान, तुम करले होबे हैं? একটু माथा लगाओ। जी 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 जी, सही है। तो टीएफसी डिवाइड बाई आपका होता है पीवीआर, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, टीएफसी के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स में मल्टीप्लाई कर देना है हमको पीवीआर को। ब्रेक इवन सेल्स क्या था? ब्रेक इवन सेल्स 24 लाख था, और पीवीआर कितना था? पीवीआर 0.60 था। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 24 में 0.60, देखो कितना आ रहा है। पीवीआर कितना था? पीवीआर 30% था। ओह सॉरी, पीवीआर 30%। 30% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 7.20, यही ना? लाख। डन। लास्ट बच गया क्या? लास्ट क्या मांगे थे आपसे चौथा नंबर में? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके फॉर्मूला में था? एमओएस के फॉर्मूला में। तो एमओएस इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बाई सेल्स। ठीक है ना? तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू सेल, सेल मल्टीप्लाई बाई एमओएस। सेल आपको पता है ना, 60 लाख ना। एमओएस कितना? रुको रुको, एक मिनट, एक मिनट, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं। हाँ, यहाँ पर हल्का सा हम गलती लिखे हुए हैं। एमओएस है ना ये, रेशियो नहीं है। रेशियो थोड़ी लिखे हुए हैं। अगर रेशियो लिखे रहते तो सेल से डिवाइड होता। रेशियो नहीं है ना। रेशियो भी लिखते हैं तो ये वाला गलती हो जाता। फिर रेशियो में क्या होता है पता है? रेशियो में एमओएस बाई सेल्स होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा गलती है। ये एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई पीवीआर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एमओएस में पीवीआर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एमओएस कितना है हमारा? 36 लाख। और पीवीआर कितना है? 0.30, कितना आ जाएगा? 10,80,000, यानी 10.8 लाख। बोलिए भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? दिमाग लगाना होगा हमारा। हार मानोगे नहीं, जुगलबंदी जोड़ी वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डन। आपको एक पेज दिया गया, मैथ दिया गया, मैथ। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। आ गए 3 में? কি लिखा আছে? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना परसेंट? 50% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना 40% होगा वहां पर। चेक कर लीजिए। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? क्या? आपसे क्या मांग रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट मांग रहा है, और फिर क्वेश्चन और बता के बोल, और मांग रहा है नेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज 50 लाख। ये क्वेश्चन का 1 नंबर पार्ट है। ठीक है ना? फिर दूसरा नंबर पार्ट भी है क्वेश्चन का।
दूसरा नंबर पार्ट क्या बोल रहा है कि ब्रेक इवन सेल्स कितना है, 60% है, प्रॉफिट कितना है, 60,000 है, आपको कंट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व करिए, मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना भाई। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ब्रेक इवन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला पहले बता दीजिए मेरे को। PES डिवाइड बाई सेल, यही तो था ना। ब्रेक इवन रेशियो क्या आपको दिया हुआ है? ब्रेक इवन रेशियो क्वेश्चन में देखिए तो, ब्रेक इवन रेशियो दिया हुआ है। हम्म? देखो ब्रेक इवन नहीं दिया हुआ है, पीवीआर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पीवीआर दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। ब्रेक इवन रेशियो नहीं दिया हुआ है। बट आपको पता है ना जुगलबंदी जोड़ी, ब्रेक इवन और एमओएस का रिलेशनशिप, अगर एमओएस 40% है तो ब्रेक इवन कितना होगा? 60%। समझ में आ रहा है ना। अब 60%, तो तुम्हारा ये 60% आ गया कि नहीं आ गया, 0.60 आ गया कि नहीं आ गया ये? हाँ? अरे वो कितना परसेंट था, 40%, तो ये कितना परसेंट, 60%। ब्रेक इवन सेल्स मेरे को निकालना है बाई सेल्स। तो सेल्स आपको पता है ना, सेल्स कितना है, 50 लाख। 50 लाख, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया? ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू 50 लाख में मल्टीप्लाई कर दो 0.60, कितना आ गया? 25, यानी 30 लाख का ब्रेक इवन सेल्स आ गया। दूसरा पार्ट क्या मांग रहा है? दूसरा नहीं, उसी में आपको एक और चीज भी निकालना था, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन, सुनो, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। एमओएस के थ्रू भी आ सकता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसी थ्रू निकल सकता है, एमओएस के थ्रू। देखो याद करो कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ है, किसके किसके फॉर्मूला में प्रॉफिट है। आप मेरे से पूछोगे ना कि सर ये वाला हम बता दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन करवा दें, आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। आखिरकार दिमाग तो किसको लगाना है, आपको कि हमको? हम तो बस आपको ज्ञान दे सकते हैं ना, दिमाग तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो बताओ मेरे को प्रॉफिट कैसे, एमओएस वाला फॉर्मूला में था, एमओएस का फॉर्मूला याद करो, क्या था एमओएस का फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर। तो पीवीआर वगैरह तो नहीं दिया ही हुआ है ना। प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है? वो क्वेश्चन तो पार्ट 2 है ना, वो आप लिखे नहीं वहां पर, पार्ट 2 लिखना था, बताया ना वहाँ पार्ट 2 लिखने के लिए, पार्ट 2 है वो। आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, सेल्स अगर 50 लाख है तो, सेल्स अगर 50 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है ना। तो भाई साहब फॉर्मूला तो याद करिए ना, एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई, तो हम अगर ये 3 आइटम पता है ना, उसमें से अगर 2 आइटम पता कर ले तो प्रॉफिट ही निकल जाएगा। अगर एमओएस पता कर लो, एमओएस तुम निकाल सकते हो। एमओएस कैसे निकलेगा फिर बताओ, एमओएस कैसे निकलेगा? एमओएस कैसे निकलेगा? हाँ, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स आ गया एमओएस। एमओएस कैसे आया? टोटल सेल्स कितना था, 50 लाख, उसमें से आप ब्रेक इवन वाला माइनस कर दिए तो 20 लाख का क्या आ गया, एमओएस आ गया। एमओएस 20 लाख यहाँ रख दिए। प्रॉफिट आपको निकालना था, पीवीआर, पीवीआर आपका कितना था, 0.50 पीवीआर था। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 लाख।
20 लाख में मल्टीप्लाई कर दिए 0.50 का। देखो कोई भी तरीका है, एक ही तरीका नहीं है, कुछ और तरीका भी निकाल के लगा सकते थे आप। हमको जो बता रहे हैं वो आप तरीका लगा के आपको निकाल सकते हैं, कोई और भी तरीका लगा सकते हैं। डन हुआ। तो ये हुआ सॉल्व हमारा पार्ट ए। क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है। ब्रेक इवन 60% है, प्रॉफिट 60,000 है, कंट्रीब्यूशन निकालने बोल रहा है। कंट्रीब्यूशन निकालने बोल रहा है। फाइंड कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी है वहां पर। एक तो और आपका काम बढ़ा दिए हम लोग। फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालो अब। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा मेरे को बताओ एक बार आराम से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, तब आप कर पाओगे। इसी कारण ये वाला फॉर्मूला लगाना था। ब्रेक इवन रेशियो प्लस एमओएस रेशियो क्या होता है, जरा बताओगे। 1, बहुत धन्यवाद। ब्रेक इवन रेशियो का फॉर्मूला बताओगे। ब्रेक इवन रेशियो का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाई सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे आता है। ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाई सेल्स, तो ब्रेक इवन रेशियो का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे आता है, टीएफसी डिवाइड बाई, अगर टीएफसी को डिवाइड कर दोगे पीवीआर से तो यू विल गेट क्या, ब्रेक इवन सेल्स। और फिर ब्रेक इवन सेल्स को डिवाइड करोगे किससे, सेल से, तो यू विल गेट ब्रेक इवन रेशियो। उसी तरीका से एमओएस के बारे में बताओ। प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर करोगे तो क्या आएगा, एमओएस आएगा। और उसी एमओएस को सेल से डिवाइड मार दोगे तो क्या आएगा, एमओएस रेशियो आएगा। इक्वल टू 1। बोलना यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है आपको, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अगर बचपन में एक मैथ पढ़े हुए हो क्या सर, कैसा मैथ, कि टीएफसी को ऊपर रख दिए, अगर इसको जैसे कि देखो ना, टीएफसी बाई पीवीआर, ठीक है ना, बड़ा सेल्स, सेल्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हम लोग क्या करते हैं टीएफसी, ठीक है ना, बाई पीवीआर इंटू 1 बाई सेल्स, ऐसे हो जाता है, पढ़े नहीं कभी। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, टीएफसी डिवाइड बाई पीवीआर इंटू सेल्स। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर इंटू सेल्स। बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो। और टीएफसी, ये पीवीआर बाई सेल करने से कुछ याद आ रहा है, कुछ आता है, ओ कंट्रीब्यूशन आता है, अच्छा। और यहाँ पर भी प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। तो क्या समझ में आया, कुछ क्या समझ में आया कि सर ब्रेक इवन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला टीएफसी बाई सेल्स तो होता ही है, कंट्रीब्यूशन भी होता है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरीका से पीवीआर रेशियो का फॉर्मूला किसका बताओ, पीवीआर था ना यहाँ पर, सॉरी एमओएस, सॉरी 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 एमओएस, एमओएस रेशियो का फॉर्मूला एमओएस बाई, एमओएस बाई सेल्स तो होता ही है, प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन भी होता है। तुम्हारा आप जवाब मिल गया। एमओएस रेशियो मालूम है, आया ना, कंट्रीब्यूशन पता है, प्रॉफिट पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा ना। तो इसी फार्मूला की वजह से वो तंत्र नहीं बन पा रहा था, ये वाला फार्मूला आपको नहीं बताए थे। मतलब सुनो ना, जानो पहले, समझो तो, एक मिनट पहले ऐसे यूज मत कर लो। हुआ क्या यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं एमओएस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, एमओएस बाई सेल्स, एमओएस बाई, बट हमको आज जानने को मिला कि सर एमओएस रेशियो का फार्मूला में प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो एक नया चीज जानने को मिला आपको कि ये वाला भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला है हमारा।
ठीक है ना। आप तो ये जानते थे कि बीएस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बीएस बाई सेल्स, बट आपको ये जानने को मिला कि सर टीएफसी बाई कंट्रीब्यूशन भी बीएस के रेशियो का फॉर्मूला है। तो समझ में आया, कितना फॉर्मूला याद करेंगे बोले तो, करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, हाँ फॉर्मूला ज्यादा नहीं हो रहा, हम फॉर्मूला दे ही नहीं रहे, एक ही चीज को बार बार रिपीटेड कर रहे हैं। हम बता रहे हैं ये सब फॉर्मूला जो है, हम आप इसको ना एक बार खाली बार बार खाली देखते रह जाएंगे ना, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि इतना इजी चैप्टर्स है, बैठ जाएगा। हम बहुत समय लगा रहे हैं, बिलीव करिए, यहाँ पर बाकी जगह पर इतना समय नहीं दिया जाता, हम बार बार दिमाग में डालना चल रहा है फॉर्मूला, चाहे तो ये बोल सकते थे, बट कहीं ना कहीं लिंक करो ना, फॉर्मूला हम बनाए हैं आपके लिए, ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर लोड कम लग रहा है। अगर वही इसको दे देते खाली रटने के लिए, दिक्कत हो जाएगा, तो आप खाली रट रहे हैं, रटने वाला मोड पे छोड़ दीजिए, समझिए, अब बन जाएगा। हाँ बस लॉजिक को पकड़ना है इस चैप्टर में, हम तो बोल रहे हैं, आप बिलीव करिए, बस चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग ही थोड़ा बहुत तंग करता है, इसके बाद कोई चैप्टर तंग नहीं करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, तो तो कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, क्या यूज कर लेना है, ये एमओएस इक्वल टू क्या था, एमओएस रेशियो इक्वल टू क्या था, प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन। तो एमओएस रेशियो कितना आ रहा था हमारा, 40%, तो लो 0.40 इक्वल टू प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट कितना है, तो कैसे निकलेगा, सॉल्व कर पाए, 0.40 0.40, प्रॉफिट कितना था, 60,000 ना, फिर वो कंट्रीब्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट प्रॉफिट निकालने के लिए, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 60,000 तो क्या कर दीजिए, डिवाइड मार दीजिए, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड मारिए, कितना आ रहा है चेक करके बताइए, 1.5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, अरे मैथ था नहीं, नॉर्मल था, हो जाएगा ना, 1.5 लाख। तो सुनो, आसमान से गिरे, हाँ आसमान से गिरे तो कहाँ आके लटके, फिक्स कॉस्ट भी निकालना था यहाँ पर, समझा रहा है, फिक्स कॉस्ट निकालो, फिक्स कॉस्ट तो इजी होगा, ब्रेक इवन, सुनो ना, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो का एक और फार्मूला था, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो का एक और फार्मूला था, अरे अभी तो लिखवाए, देखो देखो नोट्स में देखो ना, ब्रेक इवन सेल्स का एक और फार्मूला है, देखो, अरे अभी जो लिखे, अभी लिखे नहीं थे, ब्रेक इवन सेल्स का भी जो फॉर्मूला दिए वो कौन सा, अभी तो दिए हैं फिर से, ब्रेक इवन रेशियो का, टीएफसी डिवाइड बाई ब्रेक इवन रेशियो पता है, हाँ कंट्रीब्यूशन पता है, अब तो मालूम चली गया, तो टीएफसी नहीं निकल जाएगा, क्या समझ में आया, समझ में आया, तो पहले आप टीएफसी निकाल लीजिए यहाँ पर, ब्रेक इवन सेल्स, इसको लिख लीजिए, पहले सब सॉल्व कर लीजिए, ब्रेक इवन रेशियो इक्वल टू टीएफसी बाई कंट्रीब्यूशन भी होता है, तो ब्रेक इवन रेशियो है 60%, टीएफसी नहीं पता मेरे को, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000 है, और टीएफसी 1,50,000 में 60% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जा रहा है, 90,000, आप कैसे बताए 90,000 रुपया, यही तरीका से, कैसे निकाले 90,
कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दिए। ठीक, चलिए कैसे भी करके निकाल लिया। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए। तो हमारा जुगलबंदी जोड़ी से अब कहानी भी खत्म होता है। ये वाला थोड़ा सा फंसाने वाला था, घर जाके ना इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखिए क्या है। खत्म, जुगलबंदी जोड़ी खत्म हो गया। पॉइंट्स टू बी कवर्ड, पॉइंट्स टू बी कवर्ड। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन चार्ट आ जाइए। कितना नंबर पॉइंट के बाद वाला तो पहले खत्म किए होंगे। चलिए चलिए, सॉरी। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर कितना, एग्जाम्पल नंबर, देखिए लिखेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6, TFC इक्वल टू ₹40,000, प्रेजेंट सेल 15,000 यूनिट, ठीक है ना। ड्रॉ PE चार्ट एंड PV चार्ट। सर एग्जाम में क्या चार्ट बनाने आएगा? अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक तो चांस है कि नहीं आएगा, बट ऐसा कभी भी तो हो सकता है कि जो आपका भावना है वो थोड़ा जा सकता है, ठीक है। कीजिए, आओ फटाफट लिखो सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हम क्या दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं बीई चार्ट का, ठीक है ना। बीई चार्ट होता क्या है? बीई चार्ट होता क्या है? इट इज द ग्राफिकली रिलेशनशिप, ठीक है ना, बिटवीन TR एंड TC, जी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट ऑन Y एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन X एक्सिस, ठीक है, ऑन X एक्सिस। बी चार्ट कुछ नहीं है, रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है? नहीं, TR एंड TC एंड वॉल्यूम, TR एंड TC एंड TRTC एंड वॉल्यूम, TRTC एंड वॉल्यूम, TRTC एंड वॉल्यूम। रिलेशनशिप बिटवीन, ग्राफिकली रिलेशनशिप बिटवीन TRTC, एक तरफ है TRTC और दूसरी तरफ कौन है? वॉल्यूम। TRTC, अब जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बचपन में कभी ग्राफ बनाए हैं? बनाए हैं ना मैथ में। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से दिखता था, पता ही नहीं है।
तो बताओ तो एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है? बनाया ही नहीं है। हाँ। हाँ, तो वाई एक्सिस ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वाई एक्सिस पे कौन रहेगा? वाई एक्सिस पे टी आर और टी सी रहेगा, तो यहाँ पर टी आर एंड टी सी लिखेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, है ना, और एक्स एक्सिस पे कौन होगा? वॉल्यूम होगा, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इधर, हाँ, नहीं बीच में और भी कुछ बोल रहा है, पहले तो ये बताना चाह रहा है कि भाई एक रिलेशनशिप है किसका बीच में, टीआरटीसी एंड वॉल्यूम का बीच पे। टीआरटीसी वाई एक्सिस पे रहेगा और वॉल्यूम कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा। और भी बातें हम लोग समझेंगे इसके अंदर, तो इतना बेसिक सा बात आपको बताया गया, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे समझते हैं, और लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं तो, टू ड्रॉ द चार्ट वी नीड पॉइंट्स। चार्ट भाई ऐसे ही नहीं बनता है सर। हाँ सर, सही बात है, चार्ट बनता है सर, मसाला चाहिए, ये चाहिए। अरे वो चार्ट नहीं, ग्राफ 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 ऐसे नहीं बनता है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होता है। बचपन में बनाए हैं ग्राफ, पॉइंट्स बनाते थे आप, हाँ। वो इस तरह से बॉक्स बना बना कर, बनाया ही नहीं है कभी जीवन में। एक्स वाई का ये पॉइंट, इसका इसका से पॉइंट बनाकर, पॉइंट चाहिए होता है ना, तभी तो ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को पॉइंट चाहिए, तो हम लोग को इस डेटा का यूज करके पॉइंट्स निकालना है। कैसे निकालना है, आइए समझते हैं। तो एक तरफ कौन रहेगा? एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा? वॉल्यूम। एक्स एक्सिस पे कौन है? जंग स्टार्ट हो गया है। एक तरफ है वॉल्यूम, और दूसरी तरफ कौन है? टीआरटीसी कहाँ रहेगा? वाई पे। तो वाई, सुनो ना, एक्स पे कौन रहेगा? एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा? वॉल्यूम। वाई एक्सिस पे कौन रहेगा? टीआरटीसी। टीआर और टीसी, समझ में आया? चलो 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 स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स बनाना। आप लोग खुद दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा, ये खुद से बनाना होगा। सबसे पहले दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को, अगर हम एक भी यूनिट नहीं बेच रहे हैं तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना। हाँ, रेवेन्यू कितना होगा? जीरो। सर एक यूनिट बेचने से ना मेरे को 100 का कमाई होता है। कितना का भी कमाई हो, हालांकि एक यूनिट बेचने से 100 कमाई नहीं होता है, एक यूनिट बेचने से कितना कमाई होता है, कितना सेल्स होता है? 10 रुपया। पर आप बेच ही नहीं रहे हैं ना, जीरो बेच रहे हैं ना, तो रेवेन्यू कितना लगना है? ठेंगा। रेवेन्यू क्या लगना है? हाँ भाई, कुछ भी नहीं रहेगा। पर कॉस्ट लगेगा क्या? कॉस्ट लगेगा? कॉस्ट में नहीं लगेगा, तो गलत फहमी है आपका। कॉस्ट में दो चीज मिलकर कॉस्ट बनता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना वो नहीं लगेगा, पर फिक्स्ड कॉस्ट तो इवन आप जीरो भी बेच रहे हैं ना तब भी लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट तब लगेगा जब भी एक भी यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट के हिसाब से लगेगा। ये दिख रहा है ना वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट बनाए तो 6 रुपया, 2 यूनिट बनाए तो 12 रुपया अकॉर्डिंगली। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये आप एक भी नहीं बनाओ तो भी आपको 40,000 रुपया तो कॉस्ट। तो जब भी कॉस्ट का आता है तो दो चीज को जोड़कर बताना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, बट ओनली क्या लगेगा बताओ? फिक्स कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ छोटा सा करके लिख दे रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 का लग जाएगा, तो यहाँ पर 40,000 रुपया आ गया। टोटल कॉस्ट क्या आया? 40,000 रुपया। पॉइंट क्लियर? एक 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 कोऑर्डिनेट मिल गया, एक हमारा पॉइंट मिला। अभी हमको 3 पॉइंट बनाना है। ग्राफ में एटलीस्ट 3 पॉइंट बनता है ना, तब जाके पैरेलल लाइन आता है। ये बचपन में सीखे होंगे, दो से भी नहीं ठीक बनता है, 3 से बनता है। तो हम एक और पॉइंट पिक करेंगे। पता है अब क्या पॉइंट पिक करेंगे? पहला हमेशा जीरो पिक करना, हमेशा। ऊपर से शंकर भगवान भी उतर के बोले कि आशीर्वाद देंगे, मत मानना, जीरो पहला पिक करना, ठीक है ना। अभी दूसरा क्या पिक कर लेना, ये वाला।
नहीं 15,000 पिक मत करना, हम बता रहे क्या पिक करना। बीईपी हमेशा क्या पिक करना, बीईपी, बीपी वाला पॉइंट पिक करना। अब थोड़ा सा बीईपी वाला पॉइंट थोड़ा सा खुद से निकालो, तो तुम लोग थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट समय लेके, व्हाट्स योर बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, मतलब यूनिट्स बताना है आपको। निकालो निकालो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट। किसका ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा डेटा, इस डेटा का यूज करके ब्रेक इवन पॉइंट बताना होगा। आप जवाब दीजिए अभी, पीछे इतना समझा देने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको जल्दी से बता देना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये रुपीज में चला जाएगा, यूनिट्स बोले हम, तो बताओ। तो 10,000 ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो हमेशा दूसरा वाला में क्या लिखना है बताओ, हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। पहला वाला में क्या लोगे, 0, दूसरा पॉइंट में क्या लोगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ लिख दिए। अब उसके एक सर आप क्या करवा रहे हैं, हम ग्राफ बनवाना सिखा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं हम। हाँ तो पहले पॉइंट बनाना पड़ेगा, तो एक में पहला 0 ले लेना, उसके अकॉर्डिंगली TR TC लिखना, TR 0, TC तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट वाला आएगा। फिर दूसरा क्या क्या लेना, ब्रेक इवन पॉइंट लेना, ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 ना। अब बताओ तो रेवेन्यू कितना आएगा, अब रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना यूनिट बेचोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी कि 10,000 यूनिट मार्केट में जाकर बेचे, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था आपका, 10 रुपया, तो कितना, 1 लाख का आपका रेवेन्यू आ गया। डन। टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, रुको, दो एलिमेंट है उसमें, एक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है जितना यूनिट बिका है, तो कितना यूनिट बिका है, 10,000, वेरिएबल कॉस्ट का मल्टी रुपया बताओ, 6 रुपया, ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना, ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कम से कम 40,000 लगेगा ही लगेगा। अब समझ में आया, तो कुल मिलाकर ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है, 1 लाख। सर यहाँ TRTC तो सेम हो गया, हाँ तो होना था ना, होना था, क्योंकि TRTC सेम है यानी कि प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट, समझ में आया, हाँ चला हो गया, हाँ तो समझ में आ रहा है क्या। तीसरा पॉइंट क्या लोगे सर, तीसरा पॉइंट क्या ले, डन बन गया ये, क्या क्या बना हमारा, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 40 आया, यहाँ 1 लाख आया, और यहाँ भी 1 लाख आया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग को एक और पॉइंट पिक करना है। अब क्या पॉइंट पिक करोगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट सेल्स, प्रेजेंट सेल्स जो दिया हुआ है, प्रेजेंट सेल्स कितना है, हाँ। अब तुम एक काम करो, ये 15,000 हम लिख दिए ना यहाँ पर, अब आप लोग TR बताएंगे और TC बताएंगे खुद से। चलो पहले से TR TC बताओ मेरे को, TR TC बताओ। 15,000 में मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपया करके, तो 1,50,000, और वो कैसे निकलेगा, 15,000 में 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 40,000, कितना कितना आया, 1,30,000। डन सर, डन 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 डन, तैयार कर दिए हम लोग, बस बन गया हमारा पॉइंट। अभी 3 पॉइंट बन गया ना, इससे हम लोग आराम से ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हो, हम्म, ये 3 पॉइंट, मात्र 3 पॉइंट से ही हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का रूल्स क्या है, ग्राफ बनाने का रूल्स क्या है, कौन किसके तरफ रहेगा, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना।
मेरे को यहाँ पर TRTC दोनों लिखना है ना, यहाँ पर क्या आएगा TRNTC। तो मेरा TRTC कहाँ तक गया हुआ है, देखो TR कहाँ तक गया हुआ है, 31 तक ना, 1,50,000 तक गया हुआ TR और TC। तो कम से कम 1,50,000 तक का हमको लाइन डालना पड़ेगा, 1,50,000 का। तो कैसे करके डालोगे, 50-50 करोगे तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 30-30 कर सकते हो, 20-20 कर सकते हो, है ना। तो हम मान लीजिए 20 का करते हैं, 20, उसको भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत। 20 से थोड़ा सा एग्जैक्ट आएगा मेरे को, इसीलिए हम कर रहे हैं। आप 30 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। अच्छा, इधर वॉल्यूम में देखो तो कितना है वॉल्यूम हमारा, यूनिट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ तक गया है। तो इसमें हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 का ले लो, क्या दिक्कत है, 5, 10, 15। हालांकि गैप आपका क्या होना चाहिए, गैप क्या होना चाहिए, हाँ गैप नहीं इक्वल हुआ तो फिर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। पहला पॉइंट क्या है, TR बना रहा है। पहला पॉइंट TR क्या है, अगर यूनिट जीरो, यूनिट है क्या है, अच्छा ये जीरो है, अगर एक भी यूनिट ही बच रहा है तो TR कितना आ जा रहा है, जीरो। दूसरा TR का पॉइंट क्या है, देखो TR का दूसरा पॉइंट क्या है, अगर 10,000 यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स है ना, तो 10,000 यूनिट्स है, तो आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है, 1,00,000। तो एक रेवेन्यू 1,00,000, तो कम से कम कहाँ चले जाइए, ये वाला पॉइंट पे चले जाइए, ये वाला पॉइंट दूसरा पॉइंट हो जाएगा, डन। और फिर देखो इस पे 15,000 अगर वॉल्यूम है तो TR कितना आ रहा है, 1,50,000। तो 15 पे 1,50,000, 1,50,000 कहाँ आएगा, देखो यहाँ पर आसपास आ रहा है ना, यहाँ का आसपास आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। कैसे निकला, ये वाला जीरो, ये जीरो, वॉल्यूम अगर जीरो है तो TR कितना है, जीरो। वॉल्यूम अगर जीरो तो TR कितना, तो वॉल्यूम मतलब जीरो मतलब ये वाला, तो TR भी जीरो, यानी यही वाला पॉइंट। हाँ फिर यहाँ देखिए, अगर वॉल्यूम 5,000 है, कितना वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम 5,000 है, 10,000 है तो, 15,000 है तो अगर वॉल्यूम 5,000 नहीं, दूसरा वॉल्यूम क्या है, 10,000 है, 10,000 पे TR कितना दिख रहा है आपको, तो 10,000 पे गए हम, यहाँ पे TR ढूंढो कितना रुपये, TR कहाँ है, 1,00,000, ये रहा, जैसे सामने पॉइंट डाल दिए यहाँ और यहाँ। फिर अब हमको इस पे पॉइंट डालना है, 15 पे डालना है, तो 15,000 पे कितना सेल हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो 1,50,000 वाला पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, देखो रेवेन्यू, रेवेन्यू देखना है, 1,50,000, तो 1,50,000 कहाँ आएगा, 1,40 और 1,60 के बीच में, तो वही हम कर दिए, समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप क्या कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, कुछ इस तरीका से, इस तरह से लाइन बन जाएगा, ठीक है ना, मोटा मोटी ठीक है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसी को बोलेंगे आप, ये क्या कौन सा कर्व था, TR कर्व है, ये कौन सा कर्व है, TR, समझ में आया। हाँ TC कर्व इसी बने, अब TC कर्व बनाइए, अब TC कर्व बनाइए, जिस तरह से बनाए ना, अब TC का बारी, सेम, चलो TC बनाते हैं अब। 5,000 पे, 5,000 तो है नहीं, जीरो पे कितना है देखो, तो जीरो पे, तो जीरो यानी कि ये जीरो, इस पे 40, यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है, जीरो पे 40 माने ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो जीरो, अरे यूनिट जीरो कहाँ पर, यहाँ पर, उस पर कॉस्ट ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, यूनिट जीरो, कॉस्ट 40, तो ये वाला पॉइंट बना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कितना है, 10,000 पे, 10,000 पे देखो तो कितना, 1,00,000, यानी कि यही वाला पॉइंट आ गया फिर से, ठीक है ना। 15,000 पे कितना है, 1,30, तो 1,30 कहाँ आएगा देखो तो, 1,20 और 1,
एक 40 और एक 20 का बीच में, तो यानी कि लगभग यहां पर मान ले, नहीं अब इसका कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस तरीका से बनेगा, समझ में आ रहा है, नहीं समझे, कुछ इस तरीका से बनेगा। ये आपका बन गया टीसी, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बीईपी। ठीक है ना, ये रहा आपका बीईपी चार्ट, यही बीईपी चार्ट है। समझ में आया कैसे बनता है। बीईपी चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये चार्ट से ये वाला दुनिया, ये वाला दुनिया जो है ना, ये लॉस की दुनिया है। ये कौन सा दुनिया है बोलो, लॉस लॉस लॉस, यहाँ लॉस है और यहाँ पर भाइयों प्रॉफिट है। ठीक है ना, प्रॉफिट। एंगल इंसिडेंस देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना पतला है, ऐसे खुला हुआ है, खुला है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे खुला रहता तो ऐसे ऐसे, ऐसे मगरमच्छ का मुंह ज्यादा खुल जाएगा तो ज्यादा खाएगा तो ज्यादा प्रॉफिट है। तो जितना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस कम प्रॉफिट अपन करें, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थ्योरी भी आता है इस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बस इतना ही आता है। अरे पूछता नहीं है, पूछता है और में रहता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस हायर द प्रॉफिट, लोअर द एंगल ऑफ इंसिडेंस लोअर द प्रॉफिट, हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हायर द प्रॉफिट, हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस लोअर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, देखो समझना, ये जा रहा है कौन, ये जा रहा है टी आर कर्व, टी आर कर्व जा रहा है और टीसी कर्व भी जा रहा है। ठीक है ना, जहां टी आर जैसे दोनों जा रहा है, 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 जहां टकराएगा दोनों, समझ में आ रहा है ना, वो टकराएगा तो बीबी पॉइंट बोलते हैं। टकराने से पहले, टकराने से पहले टीसी, टी आर कम था, टीसी ऊपर था, टीसी ऊपर था, टी आर नीचे था, टीसी ऊपर था यानी कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू कम है। टकराने के बाद क्या हुआ देखो तो, टीआर ऊपर हो गया, टीसी, तो कॉस्ट आपका कम हो गया, रेवेन्यू ज्यादा हो गया, यानी प्रॉफिट जोन है। और जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो समझ में आया, तो बीपी से पहले पॉइंट लॉस जोन है, बीपी के बाद वाला पॉइंट प्रॉफिट जोन है। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ, चलिए लिख लीजिए, इतना बना लिए थे तो बना लो और लिख लो हल्का से एक लाइन, एक लाइन लिखो जल्दी से, जो बताएं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, AOI। इट इज द एंगल मेड बाय TR एंड TC, TR एंड TC, TR एंड TC at the point of incidence. It is the angle made by the TRTC at the point of incidence. Incidence मतलब घटना, क्या घटना हुआ, दोनों टकराया, जहां टकराने के बाद जो एंगल बना वो एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे टकरा, अरे आप जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, आप जा रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, टकराते हैं ना, वो एक दूसरे को घूर के देखते हैं ना, सब लोग घूर के देख रहे हैं कौन है भाई, हमारा है ना। तो जितना आप घूरेंगे, जितना घूरेंगे उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बस वही बात है, इंसिडेंस मतलब वो घटना जहां टकराए, टकराने के बाद जो एंगल फॉर्म किया उसी को क्या बोलते हैं, कौन टकराया,
टीआर एंड टीसी टकराया है, टीआर टीसी एंड वॉल्यूम नहीं टकराया है, टीआर टीसी टकराया। जहां पर टीआर टीसी क्या हुआ है तो क्या लिखोगे, जहां पर टीआर टीसी का फाइट हो गया? नहीं, इट इज द एंगल मेड बाई टीआर एंड टीसी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब जहां पर टकरा रहा है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे? ये दिखाता है इट फेसेस प्रॉफिट एरिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहां बनता है? प्रॉफिट एरिया में बनता है। देखो यहां देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां भी बन सकता था, यहां नहीं बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनता है? ये वाला एरिया में बनता है, ये वाला एरिया में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। समझ में रहे हो? दिख रहा है तो पॉइंटर, ये वाला एरिया में क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये वाला एरिया। ठीक है ना, ये वाला एरिया में एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बनता है, तो हमेशा किस तरफ रहता है? प्रॉफिट की तरफ रहता है। तो इट फेसेस प्रॉफिट एरिया, इसका चेहरा फेस प्रॉफिट एरिया में होता है। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, हायर AOI implies हायर PVR। समझ में आ रहा है? हायर PVR मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अरे प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट, हायर AOI हायर PVR, हायर AOI हायर PVR। PVR मैंने प्रॉफिट, बस इतना सही, इतना बात लिख लोगे एग्जाम में, मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर नहीं 3 नंबर में आता है ये। पेपर स्ट्रक्चर बता देंगे थोड़ा सा, मार्जिनल कॉस्टिंग को आराम से गहराई में डालो। ठीक है ना, पेपर स्ट्रक्चर आपको बता दी जाएगा, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कितना मार्क्स का आता है, क्या करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, आता सब कुछ है और आएगा सब कुछ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है ना, तो ये आप सुनो ना, हम क्या बताएं आपको, BE चार्ट बता दिए, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अभी तक नहीं बताया गया है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनता है वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कुछ है नहीं। सेम डेटा का यूज करके यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। जरा बताओ प्रॉफिट, खुद ही बता दो जल्दी से, प्रॉफिट कितना आएगा? यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है 40,000 का। यहाँ क्या आ रहा है? 0। और यहाँ कितना आ रहा है? 30,000 का। लो तो तैयार हो गया, हमारा पॉइंट तैयार हो गया। बस इसी पॉइंट को ग्राफ में क्या कर देना है? प्रेजेंट कर देना है। ठीक है ना, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, बस प्रेजेंट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको लिख लिए हैं आप? चलिए, सुनो, आप होमवर्क करके आएंगे, आपके मैट में ना, लिखो कॉपी में लिखो पहले, मैट में आपका होमवर्क जोन भी रहता है। मैट में आपका होमवर्क जोन, होमवर्क भी बना हुआ है 4th सेमेस्टर का। मैट में क्या बना हुआ है? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना बने सब बना के लेकर आना है 1 से लेकर 8 तक। सर कहाँ सर ये वाला मैट का 1 से लेकर 8 तक ना, ये क्लास वर्क है, समझ में आ रहा है? होमवर्क आपको PDF ग्रुप पे सेंड किया जाएगा। ठीक है ना, मैट जब तक नहीं मिल रहा है वहां से आप सब बनाएंगे। ठीक है।